हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। राधे राधे राधे। फिर से आपके पास स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग सोशल में। सो गाइस, पता है आप लोग एक सरप्राइज होगी, छोड़ भी नहीं दूँगी, कुछ दिन बाद दूँगी। और चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू यहीं से कर देते हैं। दोपहर हो चुके हैं, दोपहर का भी खाना बना ली थी मैंने, सब कुछ बन गया है, बस चावल बैठाना है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को स्टार्ट कर दे यहीं पे। और आज मैंने बनाया है दाल और परवल का मसाला वाला भर के बनाऊँगी। सब कुछ रेडी कर दी हूँ, बस थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी। ठंडा हो जाएगा फिर तब तक मैंने सोचा गैस वैस साफ़ करके चावल बैठा देते हैं। और मैंने डिसाइड किया है एक कुकिंग चैनल बनाने वाली हूँ मैं। हालांकि उस पर ब्लॉग्स तो डेली का तो पता नहीं, लेकिन जाएंगे। मैं उसके लिए किसी को रखूँगी, खुद से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा है कि उसके लिए किसी को हायर करूँगी। तो देखिए कोई मिलता है तो खोज में हूँ, कोई मिल जाता है अच्छा सा बंदा, कोई भी मिल जाए, लड़की लड़का कोई भी, तो उसको रखेंगे। मोस्टली मैंने सोचा है लड़की को ही रखूँगी। आजकल किसी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए रखने के पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। हालांकि कोशिश है कोई अच्छा सा मिल जाए तो देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है, बस ठंडा हो चुका है। इसको इसमें फिल करेंगे। और यहाँ पे बीन्स की चटनी, जो कि आप लोग देखे होंगे गाँव में मैं बहुत बनाती थी, यहाँ पे खैर आज बनाई हूँ। दाल भी बन चुका है, चावल बन रहा है और ब्रेकफास्ट हो चुका है। छोटी सी ब्लॉग मैं ही बनाऊँगी और क्या ही खाना तो बन रहा है, क्योंकि और भी कुछ बातें हैं बैठ के आप लोग से क्लियर करते हैं थोड़ी देर में। भाई साहब बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। ज़रूरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ छुटका हो गया है गांव में, कोई पटीदार वगैरह में, और हमें 2 दिन बाद पता चला। तो 2 दिन बाद पता चला तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि पता नहीं था और अनजाने में किया हुआ काम तो वैसे भी माफ़ होता है। और मैं किसी से गांव में उतना बात करती नहीं हूँ, मैं अपने घर में ही बात नहीं करती, गांव में क्या ही बात करेंगे। ना इतना समय है और चाह के भी समय नहीं निकल पाता है, निकलता भी है तो अपने काम में ही चला जाता है। तो इसलिए बाकी शादी हुआ है तो हमारे यहाँ जब शादी हुआ रहता है तो जब पूरे साल मतलब शुभ काम ही करते हैं, उसमें कोई वो वाले नहीं काम मनाते, तो इसलिए। लेकिन हाँ, पूजा नहीं हो रहा है, बहुत दुख की बात है। खाना कम भी बनता तो चल जाता, लेकिन पूजा मेन चीज़ नहीं हो रहा है, तो दुख की बात तो ये है। तो कल मैंने सोचा था इस बारे में आप लोग को बताऊं, फिर मैं नहीं बता पाई। ब्लॉग परसों ही मैंने अनलिस्टेड कर दिया था, पब्लिश नहीं करी थी। मैं सोची थी कि छोड़ो, अब क्या ही सारी बात बताऊं। और ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। और गाइस यहाँ पे मसाला तो कम हो गया, कोई बात नहीं, कम हो गया तब क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं एक ही परवल इतना मसाला ले लिया, मैं मसाला कम ही डाली थी, मुझे लगा था इनफ है। और अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है, भाई साहब इतना शोर करते हैं ये बच्चे, इसका जवाब नहीं। चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ बच्चों को। और मार पिटाई डेली होता है, कभी लड़कियों करती है, कभी लड़के करते हैं। और मार पिटाई भी डेली होता है, डेली मार पिटाई होता है। कभी कभी रिकॉर्ड करके भी रखते हैं।
बिट्टू को छोड़ के घर जा रही हूँ। अभी 2 बजते हैं, 2 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। सो ही फैमिली, मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें रिवील कर दूँ, और अभी तो खैर नहीं करना चाहती थी, और अभी पूरी तरह से नहीं करूँगी, थोड़े बहुत ही कर पाऊँगी। और पता नहीं लम्बों की आवाज़ बहुत आ रहा है, अंदर करेंगे, यहाँ पे नहीं सुनाई देगा। गाइस यहाँ हम ब्लॉग नहीं बनाते, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा? यहाँ 1 ज़्यादा दिन का मेहमान था। 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCD भी लिखा सकता है। और इरेज कैसे हो रहा है? अच्छा, बबनी मेरी ये 3 साल की थी तभी ऐसा पे पढ़ के फेंक दी। हाँ? यही तो दिक्कत है, गुम हो गया ना तो मार खाएगा। अरे बैग में नहीं है, बैग खोली नहीं है, ट्यूशन से आई है जब से, होगा उसी में दे दूंगी। कल तो संडे है ना, होमवर्क भी तो करना, भी आएंगे डॉक्टर के पास से। तो गाइस अभी हम जाएंगे इसको डॉक्टर से दिखाने, इसका खांसी ठीक नहीं हो रहा, बुखार तो ठीक हो गया, पैर में भी कुछ प्रॉब्लम है। मैम को कल रिजल्ट देना। रिजल्ट देना है? कौन सा रिजल्ट? चल रहा है अभी, बाद में पढ़ना। चलो, आपको थैंक यू बोली ना मुझे कभी बोलती नहीं है। और आपको मारने मुझे चोट लग गया। जा, सॉरी, देखो ना कहाँ चोट लगा, तो हटाने के बाद दावा। बेचारे कर्म करने चलते हैं, कांड हो जाता है। लव यू, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे ही पार्टी सेट कर रही है, आपको समझ लीजिए, हल्के में मत लीजिए, समझ के मत लीजिए। अब बोल रही है क्या, बताओगे नहीं? ये तुम लोग मेरे साथ ऐसे करते हो तो गलत है कि नहीं? अब लोग क्या करेंगे मेरे साथ बेटा, तुम बताती है जो मैं मेरी चीज खिला तो क्या करेंगे लोग, बताओ। थोड़ा गाइस को ही बता दो, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। गाइस को बताओ, सपोर्ट करेंगे। अब इधर आओ, बताओ कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मेरे मम्मी पापा ने बहुत अन्याय किया है। अच्छा खुशी में उम नहीं करो, गलती से दब गया था, सॉरी भी तो बोल रहा है। लो देखो, माफ करो। ये तो सही है, पड़ेगी भी। खाली ऐसे ही बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा है, रिटर्न मारिए इसको। अब खोलने नहीं आता, खुश हो? तो अब चलो खाना बनाने बैठा दी हूँ, बन जाता है गाइस। हम बना रहे खिचड़ी, खिचड़ी बन जाएगा तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास। अभी बेटू को पढ़ रही है, कुछ लिख दो, थोड़ा लिख के दिखा दो। यही लिख रही हो, देखो उल्टा उल्टा पढ़ रही है। लिखो क्या सीखती है स्कूल में, ट्यूशन में, थोड़ा दिखाओ हमें भी, गाइस को दिखाओ कि गाइस देखिए मैं ये चीज़ पढ़ती हूँ। ये क्या लिखी हो? ये क्या लिखी हो? क्या लिख रही है? +9 +9। अरे देखे ना है, +9 मैम कैसे लिखती है? दो मैं लिखूं, थोड़ा मैं, मुझे भी लिखने का एक मौका दो। मैं मम्मी हूँ ना, प्यार नहीं करती मेरे से। मैं लिखूंगी। अरे रुको, थोड़ा दिखने दो कैसा लग रहा है, लिख के मजा आ रहा है कि नहीं। अभी नहीं करना, अभी और लिखने दो। गाइस आप बता सकते हैं मैं कैसा लिख रही हूँ, तो मैं अपना नाम लिख लूँ, आप पापा का नाम लिख लूँगी। पहले हम लोग ना बहुत तरह तरह का सीखते थे स्कूल में। एक लेटर दो ना देखो गाइस, हम लोग जब खाली टाइम में बैठते थे, जब हमारा पीरियड नहीं रहता था, उस टाइम क्लास नहीं रहता था, तो हम ऐसे रुको, एक तो एस ऐसे लिखते हैं शरीफों के जैसे, फिर एक एस ऐसे बनाते थे, फिर एक जो मेरी फ्रेंड थी उसका नाम एस से था, तो हम लोग बहुत कोशिश करते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे भी लिखते थे, अब के ऐसे,
और पापा जी का तो हम फिर के एक एक के ऐसे भी लिखते थे और पापा को फिर एक के ऐसे भी लिखते थे और पापा जी का भी और पापा जी का और छोटा वाला के ऐसे बहुत तरह का के लिखते थे। ये पापा जी का है। अब जैसे यशिका का ये फिर ये यशिका का एक ही हो सकता है। बहुत लिखे हो थोड़ा गाइस लिख देना, थोड़ा गाइस लिख देना, खराब कर दोगे। गाइस लिखी हूँ, गाइस सही लिखी हूँ। आई लव यू लिखने दो गाइस के लिए। वाह लाली पापा ये देखिए। चलिए अब टू बोलिए। आई लव यू टू। कितना सुंदर लग रहा है जी, कलर इसका बहुत सुंदर लग रहा है। चलो मिटाओ। गाइस ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग 2-4 दिनों पे एक दिन चला ही जाएगा। चलते हैं डॉक्टर भाग जाए। कई बजे बैठे? ए बाबा कैसा बनाई है, मेरे को दिखा नहीं इधर। अब मेरा पैर ही नहीं बनाई है। एक पैर बनाई है देखो। हाथ कहाँ बनाई है? आप नहीं यहाँ बाल सब गिर गया आप मेरा। बोलिए। आप फोन में देख रही हो। चेहरा अब फोन देख रही हूँ। आप देख लो। ये देखिए ना कैसे हो रही है, देखिए ना फोन चला रही है ना। फोन चला रही है। पापा को बना के दिखा, पापा क्या कर रहे हैं? पापा का पेट ऐसा हो गया ऐसा। पापा का पेट ऐसा हो गया है। बना वैसा है। ये फेंकना है, सब बिस्तर पे कचरा रख दिए। ये सोच देख रहा है। तो गाइस देखिए अपने पापा को बना रही है। एक आंख बड़ा कर दिए पापा का, एक आंख छोटा कर दिए। कान बनाई और क्या क्या बन गया? नाक भी बन गया। और ये क्या बना रही है? नोच। अच्छा 2 ठो नोज। अच्छा ओ बेवकूफ फिर हो जब का। हे भगवान हो, ये क्या बनाई है बी गोल सा? ये उनका पेट है। हाँ फिर बेबी का मजाक बना दिए। और हैंड तो बनाई नहीं। कुछ सामान थे मंगाओ। सामान रख रहे थे। ऐसे वाह बेबी को तो अच्छा बनाई है। और जूता अब क्या अपने पापा को जूता भी पहनाएगी? मम्मी को तो नहीं पहनाई थी। तब खोल के सोई थी। तो वो कौन सा जूता पहन के घूम रहे हैं घर में? पापा जी। पापा जी देख रहे पापा बेहोश ना हो जाए। अरे आपको अच्छा बनाई है। और जूता पहना। जूता भी पहनाई है आपको? मेरे को कुछ नहीं पहनाई थी। थोड़ा बाबा को बनाना। इसी बात पे देखते हैं बाबा कैसे बनाती है। थोड़ा बाबा को बनाना। अब इनको में हाँ? पापा का मेकअप। तो गाइस एक दिन ऐसा ब्लॉग लाना पड़ेगा। यशिका चुप रहो पहले बताने दो। यशिका का दिल्ली ख्वाहिश है कि पापा को अपने दुपट्टा उड़ा के लिपस्टिक लगा के और क्या क्या करेगी बेटू? पापा को कैसे रेडी करना थोड़ा बताओ गाइस को। मैं बहुत सारा कमेंट आएगा कि हाँ ऐसा ब्लॉग आना चाहिए तभी ये वैसा होगा। बताओ। ये चूड़ी चूड़ी कान में का पता नहीं क्या क्या अपने पापा को पहनाना चाहती है। कंगन कंगन भी पहनाएगी। मोना हैं? सिंदूर। अरे वाह मजाक बना रही है मेरे बेबी का। और सैंडल। ऐसा ब्लॉग अगर आप लोग को देखना है रियल वाला तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर आप लोग के साथ हम ऐसा ब्लॉग लेके आएंगे, है ना बिट्टू? मैं ऐसा ही हाल कर दूंगी। और गाइस कैसे हैं? गाइस को थोड़ा बनाना। वैसे तो ऐसा है। ऐसे कौन गाइस है? तुम गाइस से मिलना चाहती हो? जैसे आप लड़ाई करते हो वो है guys। मैं कहाँ लड़ाई करती हूँ यार, झूठे बोलती कुछ बोलती है, बदनाम कर रही है मेरे को। गाइस बहुत अच्छे हैं, कुछ है उसमें कुछ कुछ आ जाते हैं भूले भटके, बाकी ये बहुत है अच्छे पापा हैं। जी के ड्रेस। ये तो बहुत गंदा है। चलो बाबा से पूछो, बाबा खाना लाए? डॉक्टर के पास जाना, जाओ खाना दे। 9 बजे वाला है। पापा को खाना दे के फिर जाओ, टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। जाओ हल्ला नहीं करो, बोले बाबा खा लो। डॉक्टर के पास जाना, सब्जी भी लाना है, तो वही सब्जी भी लाना है, डॉक्टर के पास भी जाना है। तो पापा को 9 बजने वाला है, पापा को खाना दे के फिर जाएंगे,
तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आगे ले चलते हैं, देखते हैं कुछ शूट हो पाता है कि नहीं। हे फैमिली, सो आप लोग के साथ बातें बहुत करनी थी, बहुत कुछ शेयर करना था, लेकिन अभी सोची थी इस व्लॉग में थोड़ा बहुत रिवील कर दूंगी, बट मन नहीं है। मैं व्लॉग स्टार्ट हुआ था बट वैसा कुछ अभी मूड नहीं है, बहुत जल्द बता दूंगी। और आजकल पता नहीं क्या ही हो गया है, सुबह सो के उठिए, उठते ही बस बुरा खबर ही सुनने मिल रहा है। कल परसों गांव से मतलब मेरे ससुराल से सुनने में आया, और आज तो कल रात में ऐसे ही मम्मी से बात हो रहा था तो थोड़ा सा बात हुआ था, थोड़ी देर बात हुआ था, तब तक मम्मी मौसी लोग का कॉल आने लगा था, तो मम्मी बोली कि थोड़ा देर रखा, करते हैं थोड़ा देर में। तो फिर मैं नहीं करी, मैं खाना वाना बनाने लगी। मुझे भी लगा मम्मी भी खाना वाना बना रही होगी, तो फिर मैं दोबारा नहीं कॉल करी। तो मम्मी आज सुबह सुबह कॉल करी, और सुबह सुबह घर से फ़ोन आता नहीं है, तो मोस्टली मतलब बहुत रेयर, मतलब शाम रात में ही बात होता है मेरा। और ये कितना सुबह फ़ोन आया तो कोई बात होगा। तो फिर मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मौसी है मेरी और 3 नंबर वाली। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रोहित को जो लोग भी ब्लॉग्स में देखे होंगे उनको पता होगा कि रोहित कौन है। तो रोहित हमारी मौसी का जो बेटा है। तो रोहित के पापा का तबीयत खराब हो गया अचानक रात में, पता नहीं क्या ही हुआ। नहा वहा के अपनी ड्यूटी से आए, नहा वहा के खाना वाना खाया उन्होंने, और उसके बाद उनके मतलब एक साइड पूरा है, और दिमाग का पता नहीं, नस में कुछ प्रॉब्लम, मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला है। कुल मिला के मेरा बात हुआ सुबह सुबह, रोहित से मैंने बात भी किया, लेकिन बेचारा अकेले पड़ गया है लोग। और पंजाब में रहते हैं लोग, वो लोग अपोलो हॉस्पिटल में लेके हैं लोग मौसा जी को। तो अभी मतलब वो बोल रहा था कि बीपी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अभी बीपी बोल रहा था अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जैसे बीपी कम होगा उसके बाद ही इलाज स्टार्ट होता। तो मतलब मेरे को मौसा जी से मिले हुए तो बहुत साल, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मैं आखिरी बार कब मिली हूँ। शायद पता नहीं, शुभम की शादी में भी नहीं मिले हैं लोग, पता नहीं कब मिले हैं लोग, याद ही नहीं है ठीक से मुझे। बहुत अच्छे इंसान है, और मतलब पता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो आपके देखो, मामा मौसी तो सबके प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग, उन कुछ लोगों में से ही बहुत लकी निकलते हैं जिनके मामा मौसी जान निछावर करते हैं। तो लकीली उनमें से मैं भी एक हूँ। और मेरे मामा चाहे मेरी मौसी लोग बहुत प्यार करते हैं, और मौसी के बच्चे लोग भी, जैसे कि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा प्यार बचपन से ही, और टचवुड अभी तक मिल रहा है सबसे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो निस्वार्थ भाव से आपको करते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि करती होगी, कर तभी तो, चाहे करेगी तभी तो कोई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो एकदम निस्वार्थ भाव से आपको करते हैं, और मेरे साथ बहुत लोगों को मैंने किया, लेकिन बदले में समय समय के हिसाब से सबने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको करते हैं, जैसे कि रोहित को ले लीजिए। उसकी अपनी बहन नहीं है, उस 2 भाई है लोग। रोहित बड़ा है, एक छोटा है उसका भाई, और दोनों मतलब अपनी बहन के जैसे मुझसे बात करना हो, चाहे रिस्पेक्ट देना हो, प्यार देना हो। मेरी बेटी को भी वो लोग मतलब कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ अपनी भांजी नहीं है। हमेशा रोहित जब छोटी थी, ये शिकायत, रोहित आता था तो कपड़े वगैरह चाहे बर्थडे में गिफ्ट वगैरह, कभी ये चीज़ नहीं हुआ कि हाँ मौसी की बेटी है तो उनको मैं इतना क्यों करूं, मेरी अपनी बहन नहीं है, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। अभी जैसे कि आप लोग को पता है, 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले मेरा जो स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी रोहित ऑपरेशन से पहले ही चला गया था, और पूरी रात मेरे साथ, जिस रूम में मैं थी मेरे हस्बैंड रुके थे, और बाकी सब लोग को भेज दिया था, बोला था कि जो रो वाला जाए लोग हम बानी दीदी जिया जी के साथ है। तो और सुबह में कुछ तो आता जाता है, वो लोग मतलब उन लोग के पास टाइम नहीं था, वो लोग रात में स्टे नहीं कर पाते क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह भी था, तो टाइम नहीं था उन लोग के पास। और रात, पूरी रात वो था। कुछ चीज़ें होती है जो निस्वार्थ भाव से होती है। अभी मेरे घर शादी था, उस शादी में भी मतलब 8-10 दिन लड़के ने बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया ना कि शायद अपना भी कोई ना करे। और मतलब लगता है कहीं कहीं पे लगता था कि कुछ, सिर्फ मैंने एक बार बस कॉल करके बोला था कि हाँ रोहित शादी बा आज, यह थोड़ा जिया जी की हेल्प हो जाए अकेले बाद। और
बाकी उसकी मतलब वो भी अपना काम छोड़ के आया था, टुक टुक भी था बहुत, मतलब ऐसा नहीं कभी रियलाइज नहीं होने देता है लोग कि हाँ चलो। एक होता है ना कि अपनी दीदी थोड़ी है कि इतना कोई, अपनी बहन को तो हर कोई करता है कि इतना कोई करे चाहे कुछ भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वैसा मैं कोई एफर्ट्स देती नहीं हूँ अपने। सच बताऊँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी से डेली बात कर पाऊँ। बात करना सोचती भी हूँ तो सोचते सोचते में मेरा दिन निकल जाता है। और मेरा एक नेचर ही नहीं है कि मैं किसी की, मतलब एक होता है ना इंसान का कि चलो अभी मैं बस फ्री हूँ तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ, उससे बात, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं फ्री भी रहती हूँ, मैं अपना काम वाम में ही बिजी रहती हूँ। तो ऐसा है। बात बातें मैं बहुत कुछ बोल दी तो बहुत बुरा लगा। अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ ना कि मतलब हम लोग चाह के भी अभी कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो काश मैं जा पाती, कुछ हेल्प कर पाती। लेकिन अभी पूरी तरह से हम यहाँ भी मतलब अभी सब चीज़ मैं नहीं रखी हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ चीज़ें हैं जो अभी बैक कैमरा हो रही हैं। मैं आने वाले समय में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से मौसा जी ठीक हो जाए। आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना कि जल्दी से रिकवर हो जाए। और मतलब लगता है कि जो लोग आपके लिए खड़े रहते हैं कदम से कदम मिला के, अगर उनके साथ आप नहीं खड़े हो पा रहे हो मजबूरी बस, तो थोड़ा सा तो लगता है। बाकी बहुत मेहनत किया था। तो देखो कुछ लोग हैं जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आप काम करवा ले उनके आंख में पानी नहीं होता। जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं किसी को बहुत कर दूं और लास्ट में पता चला उस मेरे सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाता, मतलब खा देता है कि हाँ, एक कहावत है ना कि मतलब है तो पहचानते हैं, मतलब नहीं है तो नहीं पहचानते। तो आज का रिश्ता, आज का मोस्टली रिश्ता ऐसा ही चलता है, चाहे आपके अपने हो चाहे आपके गैर गैर हो, अपने हो, कोई भी हो। आपसे काम है जब तक, तब तक वो आपको पहचानेंगे, आपकी खूब तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे, और जैसे आपसे काम निकल गया तो बस आपको ऐसे साइड करेंगे ना जैसे दूध में मक्खी की, जैसे कि हाँ निकालो और फेंक दो। भाई तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तुम हो कौन। और इतनी कमियां गिनवा देंगे ना कि उनकी लिस्ट ही नहीं खत्म होगी। आपको खुद ही एक दिन रियलाइज होगा कि अरे सच में मैं ऐसी हूँ। मतलब कभी कभी इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि कहीं मैं सच में तो ऐसी नहीं हूँ जैसा सामने वाले को लग रहा है। तो ऐसा होता है जब आपसे जरूरत निकल जाता है तो लोग ऐसा ही करते हैं। अब मेरे केस में ऐसा अभी से नहीं, बहुत पहले से होते आया है। तो खैर मुझे तो अब आदत हो गई है, अब मैं भी समय के साथ चलना, और अब मैं परखना समझ गई हूँ कि आपके मुंह पे लोग कुछ रहते हैं, आपके पीठ पीछे लोग कुछ रहते हैं, आपके मुंह पे आपकी खूब तारीफ करेंगे और अंदर अंदर उनके जो चलता रहता है, पता चला वो आपको गाली दे रहा है लेकिन मुंह पे ना ना तू तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी हो, ये हो। तो वही सब है आजकल के कलयुग में, कुछ किसी को कहा नहीं जा सकता। बस कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो निस्वार्थ भाव से आपको करते हैं, उनके लिए थोड़ा चुभता है कि हाँ काश मैं भी इतना कर पाती। तो वही। बाकी हाँ, उस इसकी अपनी बहन मतलब नहीं है, बस दो भाई है लोग, लेकिन हाँ मुझे अपनी बहन जैसा करता है लोग। चलिए छोड़िए, बातें नहीं करेंगे, बहुत बातें बता दी आप लोगों को, बहुत कुछ शेयर कर ली। कुछ बातें ऐसी होती है दिल की जो बोलते बोलते निकल जाती हैं। बाकी मैं अपना कुछ भी पर्सनल सोशल मीडिया पर रखना नहीं चाहती हूँ। और मेरी एक स्माइल के पीछे मेरे बहुत दर्द छुपे होते हैं जो कि मतलब पता नहीं। लेकिन हाँ जो मुझे जानते हैं वो मुझे समझते हैं। लेकिन बहुत चीज़ें होती है जो मैं बोल के, बहुत तो बोलते हैं ना कि बोलती नहीं है, बोल के मुझे ऐसा लगता है कि बोल के महाभारत करवाने से अच्छा है कि ना बोल के आप अपने मन में रखो, शांति से सब चल रहा है तो क्या दिक्कत है। अगर आपके नहीं बोलने से सब कुछ ठीक है तो नहीं बोलना ही बेटर होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं उन लोगों में से बिलीव मतलब हूँ ही नहीं, अब मैं बिलीव नहीं करती कि बोल के महाभारत करवाओ चाहे कुछ भी। तो वही है। बाकी आजकल पता नहीं क्या ही हो गया है, बड़ी सुनने मिल रहा है, पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है, दिन दशा लग रहा है खराब ही चल रहा है। इतना सावन का पावन महीना चल रहा है, इतना अच्छा दिन चल रहा है, लेकिन अभी पूजा करने को भी नहीं मिल रहा है शायद। और 8-10 तारीख के बाद से पूजा होगा। बहुत बातें हैं, क्या ही बोला जाए। बाकी जल्दी से जल्दी मौसा जी रिकवर हो जाए, आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना। और चलिए व्लॉग को एंड करते, वीडियो अच्छी लगी तो अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा, जितना जितना हो सके शेयर करिएगा। और होपफुली सब अच्छा रहा तो आगे कुछ रिवील कर देंगे।